क्या दुनिया एक बार फिर से बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, या फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस दशक का सबसे बड़ा समझौता होने जा रहा है? नजरें ईरान और अमेरिका की शांति वार्ता पर टिकी हैं। बातचीत की मेज पर दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने हैं और इस हाई वोल्टेज ड्रामे के केंद्र में है ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गलीबाफ, जो एक ऐसे मिशन पर पहुंचे हैं जो या तो दुनिया को बचा सकता है या फिर हालात को और भड़का सकता है। गलीबाफ के नेतृत्व में एक हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचा है। माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है। हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और दुनिया की सबसे अहम सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है। तेल के दामों में उबाल है और सबसे बड़ा झटका लगा है उस रास्ते को जिसे दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हम बात कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल 2 हफ्ते का सीज फायर लागू है, लेकिन यह शांति किसी भी वक्त टूट सकती है क्योंकि जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान ने सीधे हमले रोक दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में अपने हमले जारी रखे हैं। यानी ईरान और अमेरिका में जंग बेशक रुक गई हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल बारूदी गंध को कम नहीं होने दे रहा। अब सबसे बड़ा सवाल, इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका की बैठक कितनी अहम है? रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी टीम का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वांस कर रहे हैं। उनके साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जार्ड कुशनर जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। यह कोई साधारण मीटिंग नहीं है, बल्कि 2015 की परमाणु डील के बाद दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा और हाई लेवल संपर्क माना जा रहा है। लेकिन असली खेल छुपा है एजेंडे में। जहां अमेरिका ने 15 सूत्रीय प्रस्ताव दिया है, उसकी मांग साफ है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दे और हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोल दे। लेकिन ईरान भी झुकने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। तेहरान ने पलटवार करते हुए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है, जिसमें साफ कहा गया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा, जहाजों से टोल वसूलेगा और सबसे बड़ी मांग, सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। यानी साफ है कि यह बातचीत आसान नहीं होने वाली। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं और सबसे बड़ी पेचीदगी यह है कि इजराइल इस पूरे समीकरण में अलग रास्ता अपना रहा है। उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे हैं और साफ कर दिया है कि यह सीज फायर उस पर लागू नहीं होता। अब सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान ही क्यों बना इस हाई लेवल प्रोफाइल मीटिंग का मंच? इसका जवाब भी बेहद दिलचस्प है। पाकिस्तान के दोनों देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच 900 किलोमीटर लंबी सीमा है और गहरे सांस्कृतिक धार्मिक संबंध भी रहे हैं। हालांकि इन गुजरे कुछ दशकों में दोनों देशों के बीच कुछ गतिरोध भी उभर करके आए हैं, लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक बार फिर से निकटता बढ़ रही है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो अलाय का दर्जा दिया हुआ है। यानी पाकिस्तान दोनों के ही बीच एक ऐसा पुल है जिस पर दोनों भरोसा कर सकते हैं। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर ने पिछले दिनों दोनों देशों से लगातार संपर्क बनाए रखा। यही वजह है कि इस्लामाबाद को इस ऐतिहासिक बातचीत के लिए चुना गया और इस मेगा इवेंट के लिए पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इस्लामाबाद में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। सड़कों पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। हर कोने पर नजर रखी जा रही है। इस महत्वपूर्ण वार्ता का आयोजन सेरेना होटल में किया गया है, जहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह बातचीत एक नई शांति की शुरुआत करेगा या फिर यह सिर्फ एक अस्थायी विराम साबित होने वाला है। क्योंकि अगर यह बातचीत फेल होती है तो मिडिल ईस्ट में एक और बड़ा विस्फोट हो सकता है, जिसका असर सीधे आपकी जेब, पेट्रोल की कीमतों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऐसे में कुछ सवाल उठ रहे हैं कि क्या विश्व शांति का फॉर्मूला इस्लामाबाद में तैयार हो पाएगा? क्या ईरान और अमेरिका किसी नतीजे तक पहुंच पाएंगे? क्या मिडिल ईस्ट में शांति बहाली हो पाएगी या फिर दोनों देश फिर उसी मोड़ पर होंगे जहां से दोनों ने इस जंग को रोककर बातचीत का रास्ता अपनाया था? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सोच लिखकर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।